आप सभी को जय मसीह के। एक बार फिर से मैं प्रभु के नाम में आपके प्रभु के नाम में उपस्थित हैं। और इस समय वचन में जाने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद कर लें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, करूबों पर विराजने हारा, तारन हारा, पालन हारा परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने इकलौते पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाएँ। सचमुच में परमेश्वर पिता, ये आपकी महाकरुणा और प्रेम का फल है कि आज हम जीवितों के बीच में हैं। और जब इस समय तेरा पवित्र संदेश की ओर हम जब जाते हैं, पवित्र आत्मा आप हमें आशीषित कर प्रभु, और जितने सुनने वाले हैं उनके हृदय और मनों को खोलिए ताकि हम उस वचन की गहराई को, उस वचन के भेद को हम समझ सकें और तेरी महिमा कर सकें। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। सब बातों में आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं। इसी समय प्रभु अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर आप हमारी सुधि लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए और तेरे पवित्र वचन की ओर हम जाते हैं। खुदावंद परमेश्वर, हर एक के हृदय को खोलना और आशीष देना, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से मैं आप सबको को जय मसीह की करता हूँ। और आज इस रविवार का जो उत्तरवादी पाठ के रूप में जो भजन संहिता है, आप भजन संहिता 119 अध्याय और वचन 17 से लेकर 24 वचन तक आप स्टडी करेंगे। और जल्दी से हम लोग संदेश में जाएंगे। आज का संदेश है सताव होगा। आज का जो मैसेज है वो है सताव होगा। चलिए देखते हैं मत्ती की किताब, आप निकाल लीजिए मत्ती रची सुसमाचार और उनके अध्याय 16 और वचन 17 से। यहाँ पर वचन पढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सताव होगा, पर कहाँ होगा सताव, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तो मत्ती 16:18 से मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि कैसे सताव होता है और कहाँ होता है, कैसे होता है। यहाँ पर लिखा है 16:18 में, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है पतरस को, जब यीशु मसीह को मसीहा है करके जब स्वीकार किया पतरस ने, उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सचमुच में कलीसिया पर ही सताव होता है। और कलीसिया जो है वो परमेश्वर का झुंड है। कलीसिया का मतलब होता है परमेश्वर का झुंड। परमेश्वर के विश्वासी यदि एक साथ एक स्थान पर बैठे, वो झुंड परमेश्वर की कलीसिया कहलाती है। हालेलुया। जैसा कि पतरस की पहली पत्री अध्याय 5 और वचन 2 में भी आया है, प्रभु ने कहा, पतरस ने लिखा, पतरस की पहली पतरस अध्याय 5 और वचन 2, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। देखिए, परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, झुंड, कलीसिया परमेश्वर का झुंड है। और ये लोगों का एक समूह मात्र नहीं है, ये उनका समूह है जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। ये उसका समूह है जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिन्होंने कलीसिया की स्थापना किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हुई है। जिन्होंने कलीसिया को बनाया, और ये कलीसिया किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बना है, और न ही इसकी स्थापना किसी धार्मिक अगुओं के द्वारा हुई है। कलीसिया का जो स्थापना है वो किसी धार्मिक अगुओं के द्वारा भी नहीं हुआ है।
कलीसिया की स्थापना स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से स्थापना की। जैसा कि पवित्र बाइबल कहती है, ये कलीसिया मसीह की दुल्हन भी है। पवित्र बाइबल कहती है कि कलीसिया को इस तरह से उनको महत्व दी गई है। जब आप देखते हैं प्रेरितों के काम 20 के 28 में, तो यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट करता है कि कलीसिया का स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने किया है। आप देखिए प्रेरितों के काम अध्याय 20 और वचन 28 में, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, कलीसिया को बाइबल में स्पष्ट करती है, इस तरह से उसको महत्व दिया गया है कि कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है। किससे मोल लिया है? लहू से। तो ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की गई है, जिसको यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा, अपने कीमती लहू से मोल लिया है, तब जाके कलीसिया का गठन हो पाया। और उस कलीसिया को परमेश्वर ने एक अध्यक्ष ठहरा दिया, ताकि वो कलीसिया की रखवाली करे, ताकि वो कलीसिया की देख रेख करे, कलीसिया को सिखाएं, परमेश्वर के वचनों को सिखाएं, परमेश्वर के वेदों को बताएं। इस तरीके से परमेश्वर ने कलीसिया के बीच में एक अध्यक्ष को रखा, प्राचीन को रखा, और कलीसिया में अलग अलग अंगों को परमेश्वर ने चुन चुन के रखा है। कलीसिया में अलग अलग अंग, गाने वाले, बजाने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, रखवाले, उपदेशक, प्रेरित, बहुजकता, दर्शन देखने वाले, अन्य भाषा बोलने वाले, सबको परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग कार्यों के लिए चुनकर रखा है। मेरे प्रियो, तो कलीसिया का जो पहला गठन उस दिन हुआ जब पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का बहाव पहली बार हुआ था। हालेलुया। कलीसिया का जो गठन है, वो पहला गठन जो है पेंतीकुस्त के दिन हुआ। जैसा कि हम प्रेरितों के काम और उसके अध्याय 2 में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक वो अपने चेलों को दिखाई देता रहा, और उसके बाद जब यीशु मसीह 40 दिन के बाद चले गए, उसके 10 दिन के बाद क्या हुआ, पेंतीकुस्त का दिन आया था। पेंतीकुस्त का त्यौहार का दिन था उनका। उसी दिन की बात है, लिखा है यहाँ पर 2 अध्याय 1 से 4 में पढ़ रहा हूँ। जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब का मतलब यीशु मसीह के चेले लोग, वो सब चेले लोग एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। जब वो लोग एक इकट्ठे थे, एक जगह में, एक भवन में, एक घर के नीचे, एक छत के नीचे वो लोग इकट्ठे थे, उसी बीच, और उन लोग प्रभु की याद में कि प्रभु तो चले गए बोल के वो लोग विलाप कर रहे थे, क्या कर रहे थे। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, जब वो लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, उसी बीच अचानक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। लिखा है सारा घर जहाँ वो लोग बैठे थे, वो पूरा घर आकाश की सनसनाहट की आवाज़ से वो गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो आग जो है हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। और जब वो आगे ठहरी, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। देखिए, यही है पहला गठन कलीसिया का, पेंतीकुस्त के दिन। उस दिन पवित्र आत्मा कलीसिया में आया। उस दिन काफ़ी लोग वहाँ पर उस भवन में बैठे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह की याद में बैठे हुए थे, और वही दिन कलीसिया का पहला गठन, पहला स्टार्टिंग उसी दिन हुआ। और उस दिन पवित्र आत्मा आया, और जब पवित्र आत्मा आया, परमेश्वर ने अन्य अन्य भाषाओं से उनको भर दिया, और पतरस ने आत्मा की अगुवाई पाकर वो यहूदियों के बीच में जाके सब जितने रहने वाले लोग थे, सबके पास जाकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया। और पहले ही प्रचार में बाइबल बताती है कि 3000 लोग विश्वासी हो गए। हालेलुया। यही बात है मेरे प्रियो। कलीसिया का आरंभ प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हुआ। कलीसिया मसीह का झुंड होता है। कलीसिया एक लोगों का समूह नहीं है, पर ये उस परमेश्वर का झुंड है जो प्रभु पर विश्वासी होकर प्रभु के चरणों में बैठते हैं। हालेलुया। हम इससे पहले और पुराना नियम में हम जाएं तो पुराना नियम में हम देखते हैं कि
पुराना नियम में जब यहूदी लोग परमेश्वर की अगुवाई से उस निर्जन प्रदेश में मूसा के द्वारा हुई थी जो अगुवाई, उस निर्जन प्रदेश वहाँ से जब उन लोग आगे बढ़े तो वो पहला कलीसिया था, वो पहला कलीसिया कहलाया गया। जब पुराने नियम हम देखें तो मूसा ने मिस्री गुलामी थे मिस्र में और यहूदी लोगों को सबको छुड़ा कर जब वो लेके आया तो वो एक झुंड जो प्रभु के अगुवाई में चल रही थी, एक झुंड जो मूसा के अनुसार चल रही थी और मूसा परमेश्वर के अगुवाई में चल रही थी, वो झुंड पहला कलीसिया कहा गया। ये पुराने नियम में है। परंतु नया नियम के दिनों में यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और फिर जी उठने के बाद कलीसिया का गठन हुआ, यरूशलेम में हुआ। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद और जी उठने के बाद उसके बाद प्रभु ने कलीसिया का गठन यरूशलेम में किया और ये वो कलीसिया थी जिसका गठन पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। हालेलुया। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जब वो पूरा झुंड सारे विश्वासी सारे प्रभु के लोग एक चर्च में बैठे हुए थे, एक घर में बैठे हुए थे और वहाँ पवित्र आत्मा आया और वो आत्मा के द्वारा कलीसिया का गठन हो गया। इस बात को और प्रेतों के काम 9:31 हमको और खुलकर कहता है। आप निकालिए प्रेतों के काम 9 अध्याय 31 वचन में यहाँ लिखा है, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। पवित्र आत्मा के शांति में चलती और बढ़ती गई और प्रभु के भय में। हालेलुया। मतलब ये वही कलीसिया था जिसका गठन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा किया था और वो कलीसिया आगे चलकर एशिया यूरोप के द्वीपों में फैल गई। वही कलीसिया एशिया में फैल गया और यूरोप के द्वीप में जाकर फैल गई और ये इसलिए था क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बनाई गई थी। हालेलुया। ये जो कलीसिया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा बनाई गई। यही कारण था कि रोमी साम्राज्य ने कलीसिया के फैलने पर रोक लगाने का बहुत प्रयास किया। यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से कलीसिया जब तैयार हुई तो जो उस समय के जो शासक थे रोमी शासक, वो रोमी शासक लोग बहुत प्रयास किया कि कलीसिया रुक जाए, ये कलीसिया आगे बढ़ने ना पाए, ये झुंड एक साथ बैठने ना पाए। जहाँ जहाँ झुंड बैठती थी उन पर विरोध किया जाता था, उनको रोक टोक किया जाता था, उन पर सताव किया जाता था। और जो साम्राज्य हम देखते हैं उस दिनों के इतिहास में, यदि हम देखें पुराने समय के इतिहास में हम देखें तो क्या इतिहास है कि जो साम्राज्य कलीसिया को नाश करने के लिए खड़ा हुआ था वही साम्राज्य कलीसिया का आज मुख्यालय बन गया है। हालेलुया। जैसे रोमी साम्राज्य, यरूशलेम, इज़राइल, ये जो साम्राज्य है कलीसिया का क्या बोलना चाहिए, विरोधी हो गया था, कलीसिया को नाश करने का सोच रहा था। पर आज वही साम्राज्य कलीसिया का क्या बन गया है, मुख्यालय बन गया है, मेन केंद्र बन गया है। ये परमेश्वर का, हम ये कलीसिया का इतिहास को हम देख सकते हैं। आज बहुत से लोग अज्ञानतावश नहीं जानने के कारण कहते हैं ये वो धर्म है जो अंग्रेज़ों के द्वारा इस देश में लाया गया है। कई लोग बोलते हैं अज्ञानतावश, उसको शायरी ज्ञान नहीं है इसलिए बोलता है कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया ये है, ये वही धर्म है, अंग्रेज ने इस धर्म को हमारे देश में लाया है। और वे मसीहत के विषय गलत धारणा को फैला रहे हैं। जो नहीं जान रहे हैं उन लोग मसीह के विषय में बहुत ही गलत धारणाओं को लोगों के बीच में फैला रहे हैं। वे अज्ञानतावश सोचते हैं कि मात्र 1850 में ही भारत में मिशनरी इंग्लैंड से आया है, ये सोचते हैं। पर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। यहाँ तक कि पहली शताब्दी में लगभग 2000 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ, प्रभु के शिष्य थोमा नाम का एक चेला था, वो चेला भारत आया। सन 2000 वर्ष पहले थोमा नाम का जो प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था वो भारत आए। ये 1850 में नहीं आया, हम गलत धारणाओं में जी रहे हैं। और जब वो पहला बार जब वो भारत आया तो वो केरल पहुंचा और केरल में उनके 7 चर्च हैं और एक चर्च ऐसा है जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में है, जो लगभग 2000 वर्ष पहले थोमा के द्वारा उसको स्थापित किया गया था, जो कि आज भी अपने अस्तित्व में वर्तमान में है। हालेलुया। आज भी वो अपने अस्तित्व में। थोमा जब इस भारत देश में 2000 वर्ष पहले जब आया तो उन्होंने 7 चर्च का निर्माण किया तमिलनाडु में।
और उसमें से एक चर्च कन्याकुमारी में आज भी स्थित है, बिल्कुल उन अपने अस्तित्व में विराजमान है। तो ऐसा हम लोग अज्ञानतावश कई प्रकार के धारणाएं हम सुनते रहते हैं, कई प्रकार की बातें सुनते रहते हैं, और उन्हीं में हम सोचते हैं कि सही बात है, ये यीशु मसीह हमारे इंग्लैंड से आया, अंग्रेज़ों ने लाया। नहीं, आज से हजारों साल पहले, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का चेला भारत आया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार तमिलनाडु में लगभग 2000 वर्ष पहले से आ गया था। हालेलुया। भारत देश में पहले से आ गया था प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, अंग्रेजों ने नहीं लाया। प्रभु यीशु मसीह ने, और यीशु मसीह का जब सुसमाचार आया तो यीशु मसीह ने कोई धर्म फैलाने के लिए नहीं कहा है कि धर्म बनाओ, धर्म को फैलाओ। प्रभु ने नहीं कहा। उन्होंने किसी भी धर्म की स्थापना भी नहीं की है। उन्होंने कोई यीशु मसीह ने कोई धर्म की स्थापना नहीं की। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है लोगों को पापों और श्रापों से छुटकारा प्राप्त करना है और अपने जीवन में सच्ची शांति और आशीषों का अनुभव प्राप्त करना है। ये यीशु मसीह का संदेश है। यीशु मसीह ने कहा कि लोगों को पाप और श्राप से क्या करना है, छुटकारा पाना है और अपने जीवन में सच्ची शांति और आशीष का अनुभव जब प्राप्त करना है। यही उनका संदेश था, लोगों को पापों से मुक्ति देना, छुटकारा देना और उसके जीवन में शांति, सच्ची शांति और आशीष का अनुभव कराना। यही यीशु मसीह का काम था। उन्होंने किसी धर्म का स्थापना नहीं की। उन्होंने कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह का चेला जब आया वो धर्म बनाने नहीं आया। और आज हम लोग कई गलत धारणाओं में जीवन व्यतीत करते हैं। कलीसिया आज भी यही कार्य कर रही है, लोगों को पापों और श्रापों से छुटकारा पाने के लिए और लोगों के जीवन में सच्ची शांति और आशीष पाने के लिए दुआ कर रही है। आज भी कलीसिया का काम यही है। जितने भी कलीसिया हैं यही काम कर रही है। आज जो सताव है ये अच्छे कामों के कारण लोग सताव कर रहे हैं, और कई कलीसियाओं में इन भेद की बातों को नहीं जानने के कारण भी सताव हो रही है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि लोगों ने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, इसीलिए भी सताव हो रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, सताव के इन दिनों में हमको दो बातें जो घटित होती है उनको स्मरण करना है। पहली बात मैं बता रहा हूँ, पहली शताब्दी में जब साउल नाम का एक व्यक्ति था जो मसीही लोगों के विरुद्ध में उठ के खड़ा हुआ और कलीसिया को नाश कर रहा था। वो कलीसिया को नाश कर रहा था साउल। आप निकालेंगे प्रेरितों के काम 8:3, अध्याय 8:3। यहाँ लिखा है साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगृह में डालता था। देखिए, सताव में दो बातें घटित होती हैं। पहली शताब्दी की मैं बात बता रहा हूँ कि साउल नाम का एक व्यक्ति था और वो क्या करता था, मसीह लोगों के विरुद्ध उठ के खड़ा हो गया और कलीसिया को नाश करने के लिए वो सताता था। पर एक दिन क्या हुआ, जब वो दमिश्क में, यही साउल अपने साथी लोगों के साथ दमिश्क जा रहा था, परमेश्वर के दास हनन्याह को, उनकी कलीसिया को नाश करने के लिए, उस कलीसिया को तबाह करने के लिए जब वो जा रहा था, तब क्या हुआ मालूम है? आइए हम प्रेरितों 9 में आ जाएं और 1 वचन से हम पढ़ना शुरू करें। तब क्या हुआ हम यहाँ पर देखते हैं। प्रेरितों 9:1 से 18 तक है, मैं पर कुछ ही वचन को मैं पढ़ के आपको बताऊँगा। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियाँ मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द हुआ, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे कहा जाएगा। और जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। देखिए, साउल की जब मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, उससे भेंट हुई, तो साउल एक तेज ज्योति को देखता है और उस ज्योति को देख के उसकी आँख
ओझल हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, वो देख नहीं पाता है। 3 दिन तक ना वो तो खाया पिया और ना उस देख सका, वो उसकी आंखें बंद हो गई, अंधा हो गया वो। और उन्होंने स्पष्ट सुना कि तुम जिसे सताते हो यीशु मसीह हो, जिसे तुम सताते हो वही मैं हूँ। यीशु मसीह ने वही बातें कहा, तुम मुझे क्यों सताते हो, मैं यीशु मसीह हूँ। शाऊल ने पूछा तुम कौन हो, तो मैं यीशु मसीह हूँ बोला। और उसके बाद फिर वो चला गया, उसको नगर में जाने की बात कही। जब वो नगर में गया, अंधा था, 3 दिन तक वो खाया पिया नहीं था। तभी क्या हुआ, परमेश्वर ने शाऊल से बातें की। प्रभु ने शाऊल से दमिश्क के जो प्रभु के दास थे हनन्याह से, उन्होंने उसके साथ बातें की और हनन्याह को बोला, हे हनन्याह उठकर चला जाओ दमिश्क में, और शाऊल नाम का एक व्यक्ति है, उनके सिर पर हाथ रखना और उनके लिए प्रार्थना करना ताकि वो आंखें खोल सके और खाना खा सके। हनन्याह भी घबरा रहा था, पर परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने उसको जितना वो सताया है उससे ज़्यादा मैं अपनी सेवा के लिए उनको यूज़ करने जा रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर ने हनन्याह को बोला और हनन्याह परमेश्वर की आज्ञा मानकर वो सीधे शाऊल के पास चला गया। शाऊल के सिर पर जैसे ही हाथ रखा, हम 18 वचन देखते हैं 17 और 18। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया उसे तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके उसने बल पाया। हालेलुया। और उस दिन के बाद शाऊल का जीवन पौलुस में बदल गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर सताव के बीच में भी हमको वो आशीष देता है। हालेलुया। ये शाऊल बहुत ही सताने वाला था, बहुत ज़्यादा सताने वाला था, कलीसिया को नाश करने में तुला हुआ था। पर एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन दिए और शाऊल से उसको पौलुस बना दिया। हालेलुया। और आज हम उसकी किताबों को, नया नियम की पुस्तकों में आधे से अधिक किताब उसी शाऊल जो पौलुस कहलाता है उन्होंने लिखा है। हम उस किताब को देखते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के इन वचनों को हमको समझना है कि सचमुच में सताव तो होगा, लेकिन इस सताव के पीछे परमेश्वर हमको बहुतायत की आशीष भी देगा, हमारी कलीसिया को बढ़ाएगा, हमारे जीवन को बढ़ाएगा, हमारे आत्मिक जीवन को भी आगे बढ़ाएगा। उन दिनों की सताव बढ़ता था, कई लोगों को सताया। पौलुस शाऊल जब सताता था, कलीसियाओं को नाश करता था, घसीट के बंदी गृह में डालता था, फिर भी कलीसिया कम नहीं होती थी, पर कलीसिया और भी मजबूत होती थी और भी मजबूत होकर वो आगे बढ़ा करती थी। हालेलुया। आज भी हमको इस सताव के दौर में हम चल रहे हैं, तो इस सताव में भी परमेश्वर बहुतायत की आशीष आपके लिए और मेरे लिए रखा है। मैं बता दूं,